ऑलमोस्ट मैं लास्ट 2 to 3 ईयर से ऑल मेडिकेशंस फॉलो कर रहा था, जो भी कोई रिकमेंड करता था डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एनी अदर पर्सन्स, या कोई भी सजेशन जैसे कि मिनॉक्सिडिल हो गया या कोई भी घरेलू नुस्खा, ऑयलिंग या कोई बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड शैम्पू, वो सब मैंने ट्राई किया। कोई कॉम करता था तो भी काफ़ी हेयर फॉल नोटिस करता था मैं, और शैम्पू बाथिंग टाइम पे भी काफ़ी हेयर फॉल होता था। मुझे लगता था कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि नॉर्मल है ये, धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरी जो फ्रंटल हेयर लाइन है ना वो सारी मतलब धीरे धीरे प्रिसाइड होने लगी थी, दिखने रही थी वो धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं मुझे इंटरनली लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जा रहा था, और पीपल भी सामने से कोई नोटिस करता था तो बोल देता था कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है। और सारे उनके अप्रॉक्स ग्राफ्ट्स लगे हैं दोनों एरिया से, फ्रंटल एरिया पे, जो फ्रंटल एरिया पे बाल्डनेस थी उसमें प्रोसीजर था सर्जरी, 8 से 9 घंटे की सर्जरी चली। एक्सपेक्ट जो कर रहा था ना उससे मिलियन टाइम बेटर ही मिल लगा ओवरऑल। तो आप देखते हैं कि फिनिशिंग से ही मैं इंस्पायर हो रखा हूँ कि फिनिशिंग क्या है, इतनी मस्त फिनिशिंग आ रखी। तो ऑलमोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए में 6 मंथ हो गए। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर था वो मैंने फॉलो किया, और आफ्टर 6 मंथ आपके सामने हुई है आज मेरे रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो चेंजेस आपको दिखेंगे, लुक्स में इंप्रूवमेंट है, एज भी थोड़ी पीछे जा रही है लगता है, तो कई जने बोलते हैं इस चीज़ पे ना। Today I am at QST clinic for my hair transplant surgery. Basically, I have searching so many options from last 1 to 2 years about hair transplant and doing all medications, and I have noticed hair fall. So finally, I have decided my hair transplant surgery at QST clinic हरिद्वार. Almost मैं last 2 to 3 years से all medications follow कर रहा था, जो भी कोई recommend करता था डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एनी अदर पर्सन्स, या कोई भी सजेशन जैसे कि मिनॉक्सिडिल हो गया या कोई भी घरेलू नुस्खा, ऑयलिंग या कोई बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड शैम्पू, वो सब मैंने ट्राई किया। आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड हेयर ट्रांसप्लांट। बेसिकली जो एक कॉज निकल के आता है जेनेटिकली, क्योंकि मेरे जो जेनेटिक्स में है, फादर को, ग्रैंडफादर को, सभी को कहीं ना कहीं हेयर लॉस की प्रॉब्लम रही है। तो फाइनली मैंने डिसाइड ये किया कि हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट ऑप्शन है, और उसके लिए मुझे QST सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, जो कि हरिद्वार में ही है। कोई कॉम करता था तो भी काफ़ी हेयर फॉल मुझे नोटिस करता था मैं, और शैम्पू बाथिंग टाइम पे भी काफ़ी हेयर फॉल होता था। मुझे लगता था कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि नॉर्मल है ये, जब मैं 24 या 20 के एज के आसपास था। बट धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरी जो फ्रंटल हेयर लाइन है ना वो सारी मतलब धीरे धीरे प्रिसाइड होने लगी थी, दिखने रही थी वो धीरे धीरे। तो फिर वो सीवर जाके हेयर फॉल ही बन गया पूरा, और जिसकी वजह से और जो मेडिकेशन मैं फॉलो कर रहा था उसका मुझे रिजल्ट इतना बेनिफिशियल लगा ही नहीं। अगर मैं बात करूँ लाइफ स्टाइल की, तो कहीं ना कहीं मुझे इंटरनली लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जा रहा था, और पीपल भी सामने से कोई नोटिस करता था तो बोल देता था कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है, काफ़ी बाल्डनेस नोटिस हो रही है। तो कोई नोटिस करके बोल ही देता है, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपना डाउन फील होता था। और वैसे भी फिर मैं इसको वैसे छुपाने के लिए कैप जैसे बेसिकली सभी यूज़ करते हैं, मैं भी कैप यूज़ कर ही रहा हूँ, करता था। मतलब मुझे लगता था कि कैप लगाने से थोड़ा ठीक रहता है। अगर मैं बात करूँ QST क्लिनिक की, तो लास्ट अबाउट 2 ईयर्स पहले मेरे बड़े भैया हैं सरजीत, उन्होंने कराया था यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैंने उनके काफ़ी मतलब रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि QST ऐसे है। फिर मैंने QST को सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा टीम वर्क है QST का, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो वो सब एनालिसिस करके फिर मैंने डिसाइड किया कि QST की तरफ भी जाना चाहिए। अदर्स भी हैं हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए क्लिनिक अवेलेबल, हरिद्वार में भी, आउट ऑफ हरिद्वार हैं काफ़ी, बट मुझे QST ज़्यादा ट्रस्टेबल लगा क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं। और दूसरा सबसे बेस्ट है कि QST का टीम वर्क मुझे बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आया कि मैंने बुकिंग बहुत पहले करा रखी थी, और इसी बीच जो उनका फॉलोअप है, जो प्रॉपर एक कहते हैं ना कि टीम वर्क होता है, वो बेस्ट है QST की टीम का। कि सब कुछ मुझे ऑनलाइन कम्युनिकेट करके ही बता दिया गया क्या कैसे करना है, कब आप स्लॉट में अवेलेबल हो सकते हैं, कब नहीं, और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही मतलब QST ने उस चीज़ को मॉडिफाई किया कि मैं अपने आप को एक कंफर्टेबली करा पाऊँ। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अच्छी ग्रोथ आ जाए, एक नेचुरल लुक जैसा पहले हुआ करता था मैं 19, 20, 18 साल की एज में। एक अच्छा लुक वाइज हेयर से भी काफ़ी लुक चेंज होता है पर्सन की फेस का, तो वो एक अच्छा लुक आ जाए। और तो कोई ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अच्छा ही ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छी ग्रोथ आ जाए। प्रोफेशनल लाइफ में प्रभाव की बात करूँ मैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का रहता है। और दूसरा ना, जब आपकी फ्रंटल लाइन डिसाइड होने लग जाती है तो आपको लगता है कि मतलब सामने वाले पर्सन कि आप काफ़ी एजिड हो, बट आप एजिड वाली पर्सनैलिटी कैटेगरी में आते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगने लग जाता है खुद में कि सामने वाला आपको किसी को आपकी एज नहीं पता, वो गैस करता है, तो गैस वो ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर ज़्यादा ही गैस कर लेता है। तो
तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाते हो तुरंत किसी नए पर्सन से मिलने के बाद। ये थी मेरी बिफोर सर्जरी की जर्नी, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल बताया कि क्या कैसे है सब कुछ, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे अकॉर्डिंग थे मैंने बताया आपको। अब जो आगे का फर्दर प्रोसीजर है, हेयर लाइन डिज़ाइन, हेयर एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांटेशन, जो भी आगे का प्रोसीजर है वो अब इससे आगे होने वाला है। तो उसके लिए तब तक आप देखते रहिए QST, जुड़े रहिए। थैंक यू। मेरी सर्जरी देख सकते हैं आप, अब कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल जो सर्जरी हुई है, 4000 के अप्रॉक्स ग्राफ्ट्स लगे हैं दोनों एरिया से, फ्रंटल एरिया पे, जो फ्रंटल एरिया पे बाल्डनेस थी उसमें। और ओवरऑल अच्छा है प्रोसीजर था। सर्जरी 8 से 9 घंटे की सर्जरी चली है। सुबह 8 बजे मुझे बुलाया गया था और अप्रॉक्स में मतलब 7-8 घंटे में मैं फ्री हुआ हूँ। लेकिन ओवरऑल उससे अलग जो मैं बताऊँ आपको एडिशनल कि QST आप एक्सपेक्ट करो ना, उससे नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटी आपको दे पा रहा है। आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो उससे मच बेटर। मुझे नहीं लगता कोई हेयर ट्रांसप्लांट सेक्टर में ऐसा कुछ कर पा रहा होगा जितना QST कर पा रहा है। आपको मील्स के लिए भी मतलब ब्रेकफास्ट, आपका स्टार्टर, रिफ्रेशमेंट जो आपको चाहिए, लंच भी आएगा, सब कुछ ओवरऑल आएगा। और स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, इतना मतलब आपके प्रति इतना सपोर्टिव है कि ना आपको लगता है कि आप कहीं क्लिनिक में नहीं हो, आप फैमिली में बैठे हो। ऐसा मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। और जो सर्जरी का टाइम था उसमें कि स्टार्टिंग से करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, तो उस टाइम थोड़ा बहुत पेन हुआ। पेन में कहूँ तो माइनर पेन में ही डील किया मैंने, इससे ज़्यादा माइनर पेन कि इजीली आप कोई भी डील कर सकता है, तो ज़्यादा हैवी पेन नहीं था। और QST की अच्छी फैसिलिटीज़ है हर चीज़ की, और एवरीथिंग इज़ बी ऑन टाइम। ना आपको वेटिंग करना पड़ेगा, ना ही कुछ, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। टीम वर्क बहुत अच्छा है, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स बीच में आके आपसे बहुत अच्छा फीडबैक लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सपोर्टिव नहीं है। दूसरा जो हायर अथॉरिटी बैठी है QST के ऊपर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि QST के ऊपर जो हायर अथॉरिटी बैठी है वो इवन स्टाफ की एब्सेंस में आपसे फीडबैक लेती है कि क्या फीडबैक चल रहा है एक्चुअल में। उन्होंने मुझसे कई बार फीडबैक लिया बीच बीच में, जैसे इंटरवल होता था, कुछ आधे घंटे का इंटरवल जैसे मिलता था स्टाफ को भी और मुझे भी, तो वो फीडबैक लेते थे क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या क्या आपको गुड लग रहा है वहाँ पे, क्या बैड लग रहा है। तो ओवरऑल मैंने तो कुछ बैड नोटिस किया नहीं। मुझे तो एक्सपेक्ट जो कर रहा था ना उससे मिलियन टाइम बेटर ही मिल लगा। ओवरऑल QST बेस्ट है मेरे लिए। तो अगर मैं रिकमेंड करूँ किसी और को भी, आप QST प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज तो हेयर ट्रांसप्लांट में मुझे ओवरऑल बेस्ट ऑप्शन लगता ही नहीं। दूसरा QST की जो टेक्निक है ना वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी। बेस्ट ये इस वे में लगी कि QST में क्या है कि जो आपका डोनर एरिया है, इस डोनर एरिया से ना तुरंत हेयर रिमूव करा के तुरंत आपके जो रेसिपिएंट एरिया है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब उसी बीच क्या है कि जो टाइम इंटरवल है ना बहुत कम रहता है, तो उससे क्या है कि आपकी हेयर्स की, या आप ग्राफ्ट की कह सकते हो, ग्राफ्ट की एडेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा वो आपकी बॉडी के अंदर। मतलब वो आउटर इन्वायरमेंट में बहुत कम टाइम समय के लिए रह पा रहा है, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ है। आप देख सकते हो कि ये मेरा OT डे है, मतलब OT करा के मैं जस्ट अभी शूट कराने आया हूँ। तो आप देखते हैं कि फिनिशिंग से ही मैं इंस्पायर हो रखा हूँ कि फिनिशिंग क्या है, इतनी मस्त फिनिशिंग आ रखी है। मैंने और वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो पहले दिन तो बहुत रफ स्कैल्प रहता है, लगता ही नहीं ट्रांसप्लांट कराया है, कुछ अलग ही करा लिया है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज मुझे तो काफ़ी एरिया मतलब काफ़ी अच्छा फील हो आ रहा है इसमें कि अच्छा एक गुडनेस है। हेयर फॉलिकल्स बहुत इजीली, मतलब नेचुरल पैटर्न लग रहा है देखने में। मैंने मिरर में देखा ना, नेचुरल पैटर्न बिल्कुल लग रहा था मुझे। तो ये तो थी मेरी जर्नी जो अब तक हेयर ट्रांसप्लांट की हुई है। बाकी नेक्स्ट सेशंस डॉक्टर ने बताया कि अब आपकी PRPs होनी है, कुछ PRPs का सेशंस होगा, उसमें ग्रोथ में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा और जो भी डॉक्टर सपोर्ट्स है वो सब मिलेगा। तो तब तक के लिए आप QST से जुड़े रहिए, देखते रहिए और एक अच्छा रिस्पॉन्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे हेयर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। थैंक यू QST फॉर ऑल सपोर्ट्स एंड ऑल गाइडेंस। इंस्पायर, मैं QST से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि सब कुछ ना मोस्टली वर्क इन्होंने ना
सोशल मीडिया से ही मुझे फॉलो करा देता है, जैसे व्हाट्सअप से डील करना है कि आपको हाँ भाई कैसे आना है, कैसे है, क्या मेडिकेशन से। इवन मैंने पैकेज भी अपना व्हाट्सअप से ही बुक किया था, सही बताऊँ तो मैं क्लिनिक पे बहुत कम आया। क्लिनिक पे मैं सिर्फ सर्जरी वाले दिन ही आया, और सर्जरी जिस सर्जरी हुई उस दिन मुझे ऐसा लगा कि फैमिलियर एटमॉस्फेयर है, कि कुछ नया नहीं है यहाँ पे आके। वैसे मैंने 1 मंथ पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, लास्ट 14 को, और आज मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, और मैं आज पीआरपी कराने आया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक पे। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी से बताऊँ तो ऑलमोस्ट 13 को मैं आया था, जो पूरा हेयर ट्रिमिंग वगैरह, काउंसलिंग, डाउट्स क्लियरेंस एंड अदर ऑल्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क था क्यूएसटी का वो कंप्लीट हुआ, और उस दिन स्लिट मेकिंग हुआ था। नेक्स्ट डे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि 14 को हो गया था। वही कि अगर आप मैं बात करूँ कि प्रोसीजर्स जर्नी की, तो मेरे लिए वेल एंड गुड थी। जो मैंने सोचा था उससे मच बेटर कह सकता हूँ मैं, कि उससे मच बेटर थी। कैसे कि जैसे कि एनेस्थीसिया दिया गया तो वो सेम डे माइनर पेन्स की प्रोसीजर था, और मतलब डॉक्टर्स टीम्स की मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन टीम की, तो वो भी मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस के पार्ट रहा, कि डॉक्टर टीम बहुत कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव थी मेरे लिए। 4 to 5 डेज़ के बाद मुझे बुलाया गया है हेड वॉश के लिए। बुलाया गया वो मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें मुझे और भी सही मतलब वेल चलता रहा। फिर ऑलमोस्ट मैं 1 मंथ बाद आज यहाँ पे हूँ फर्स्ट पीआरपी के लिए। अगर मैं बात करूँ 30 डेज़ के फॉलोअप की, तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा क्यूएसटी क्लिनिक का, वो आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र करते हैं। मुझे वो चीज़ बहुत बेटर लगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे फॉलोअप की आपके मॉर्निंग आपने मतलब आपने आँख खोली नहीं कि उससे पहले आपके पास मैसेज है कि टुडे व्हाट इज़ योर फॉलोअप। ठीक है, फॉलोअप में ऐसे नॉर्मल प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको, डेली बेसिस पे प्रिकॉशंस का आता था मैसेज, डेली बेसिस पे हेड वॉश कैसे करना है उसका मैसेज आता था, एंड उसके बाद की जर्नी है कि किस डेज में आपको वॉश करना है, किस टाइप से वॉश करना है उसके बारे में, एंड अदर प्रिकॉशंस की इन्वायरमेंटल डस्ट से कैसे प्रोटेक्ट करना है, सर्जिकल कैप्स वगैरह का प्रिकॉशंस, सनलाइट का प्रिकॉशंस, वो डायरेक्ट मतलब मैसेज के थ्रू मुझे गाइड किया जाता था। तो मैंने वही रेगुलर फॉलोअप करा, तो मुझे जर्नी बहुत अच्छी लगी कि क्यूएसटी का जो भी मतलब एक प्रोटोकॉल्स है ना, उसमें एक फॉलोअप का बेटर वो है कि व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज, कॉलिंग के थ्रू, रेगुलर पर डेज फोटोज़, ठीक है, मंथली फ़ोटो, वीकली फ़ोटोज़, पर डेज़ की स्टार्टिंग की फ़ोटोज़, 50 to 20 डेज़ की रेगुलर फ़ोटोज़ मैं शेयर करता था, और उसके अकॉर्डिंग वो गाइड भी करते थे क्या प्रिकॉशंस आप लो, क्या नहीं लेने हैं, और मेडिकेशंस या स्टार्टिंग में लिटिल बिट स्वेलिंग्स वगैरह जो आती है उन सब के बारे में। शेडिंग फेस की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आफ्टर 15 डेज़ थोड़ा बहुत मुझे दिखने लगा था, और अभी भी चल ही रहा है। मतलब कि शेडिंग फेस मैं हेड वॉश करता हूँ तो नॉर्मली कुछ हेयर्स मुझे दिख ही जाते हैं हेड वॉश में शैम्पू करते हुए, तो वो शेडिंग फेस का ही पार्ट है। 1 मंथ में चल रहा है, 15 डेज से स्टार्ट हुआ था। आफ्टर हेयर लाइन जो डिज़ाइन हुई थी वो भी मुझे अच्छी लगी, कि मतलब जितना जो मेरा फेस कट है उसके अकॉर्डिंग अच्छी हेयर लाइन डिज़ाइन हुई थी, मतलब मुझे पसंद आई वाली हेयर लाइन, वो अच्छी थी। अब बात करूँ मैं लास्ट 1 वीक की, तो अब मैंने ऑलमोस्ट जो सर्जिकल कैप्स है वो रिमूव ही कर दिया है। कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो मैं मतलब बूस्ट ही हो रहा है ऑलमोस्ट। फ्रेंड्स जैसे 1-2 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मिलने कहते हैं अबे अब आ तो फिर कितना लाएगा, तो वही मतलब लगता है कि इंटरनली कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट ही हो रहा है। और क्यूएसटी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि इतनी जर्नी हुई, ये जो अब तक की जर्नी है मेरी 1 मंथ की, काफ़ी सपोर्टिव रही, एंड आगे भी जहाँ तक मुझे लगता है कि बेस्ट सर्विस जो है क्यूएसटी दे रहा है, तो वो भी आगे भी मेरे टच में ही रहेंगे। अब मैं अपनी फर्स्ट मंथ पीआरपी के लिए जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने अपनी ब्लड की फिल्बोटमी करा चुका हूँ मैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि विदाउट एनेस्थीसिया बताया गया कि पीवी विदाउट, बेसिकली पीआरपी विदाउट एनेस्थीसिया ही होती है, जो मेरी नॉलेज में है, मुझे बताया गया है। और अभी भी और 20-25 मिनट का प्रोसीजर है और ओवरऑल पीआरपी का। पेनफुल का तो मैं बताऊँ नहीं लग रहा है, मैं कोई चिंतित नहीं, ना मैं कोई वरी नहीं हूँ, क्योंकि एक इंसुलिन इंजेक्शन होता है ना, उसका है, उससे ही ट्रांसफर मतलब पीआरपी हो जाएगी, तो कोई इतना मेजर पेन का पार्ट ही नहीं है, तो मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा। थैंक यू क्यूएसटी, मिलता हूँ मैं अभी अपनी फर्स्ट पीआरपी के बाद।
आज मैं आया हूँ क्यूएसटी अपने 4 PRP के लिए। तो ऑलमोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए में 6 मंथ हो गए, 6 मंथ की जर्नी है अभी। आज 4 PRP का मन क्या करा लेता हूँ। तो मेडिकेशंस भी जो चलता है मल्टीविटामिन्स वगैरह उसके लिए आया था, तो सोचा PRP भी करा लेता हूँ। तो मैं आज क्यूएसटी आया हूँ अपनी 4 PRP के लिए। मतलब टोटली स्मूथ एंड गुड एंड वेल थी। स्टार्टिंग में डाउट्स रहते हैं, मेरे भी थे, क्लियर सब डाउट सेशन क्लियर हुआ था। दूसरा क्या है, रिजल्ट की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने यहाँ से कराया था हेयर ट्रांसप्लांट में, तो मुझे पता था यहाँ का कि रिजल्ट कैसे है और कैसे यहाँ का फीडबैक है सब कुछ। तो उस हिसाब से मैंने फिर डिसीजन लिया कि करा ही लेता हूँ। उसके बाद फिर जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर था वो मैंने फॉलो किया और आफ्टर 6 मंथ आपके सामने हुई है आज मेरे रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो चेंजेस आपको दिखेंगे। दोस्त जो मतलब जो नोटिस कर रहे हैं, कुछ बोलते भी हैं कॉम्प्लीमेंट कि हाँ चेंजेस आए हैं, कुछ तो चेंज है, लुक्स में इम्प्रूवमेंट है, एज भी थोड़ी ही पीछे जा रही है लगता है। तो कई जने बोलते हैं इस चीज़ को ना, तो काफ़ी सही लगता है। मतलब सही है मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग। और जनरली मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली इंसिडेंट, मैं रेंडमली बार्बर शॉप पे गया तो मैं हेयर कटिंग करा रहा था। जो बार्बर शॉप होती है तो उसको उसने कटिंग वगैरह कर ली। मैंने बोला भाई कुछ चेंजेस दिखा तुझे मेरे हेयर में? कह रहा नहीं। मैंने कहा कुछ और? कह रहा नहीं। मैंने कहा ये हेयर ट्रांसप्लांट के हेयर, उसने कट भी कर दिए मेरे हेयर, तो उसको पता नहीं कि हेयर ट्रांसप्लांट है यार। मतलब नेचुरल इम्पैक्ट जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, इसका प्रोफेशनल है वो ही नोटिस कर पा रहा, तो मतलब नेचुरल जा रहा है। मैं उस चीज़ से ज़्यादा खुश हूँ। ये अभी रिसेंटली हुआ था, 1 वीक की बात है, वो भी अच्छा लगा मुझे। अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का है, आपको इंटरनली कुछ ना कुछ चेंजेस दिखता है कि भाई आप कहीं जा रहे हो तो आपको जनरली क्या होता है ना, जब हेयर फॉल वाला फेस होता है या फिर हेयर नहीं होते तो जनरली आदमी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो फील करता है। या फिर अगर वो कहीं जा रहा है तो पहले क्या करेगा कि कहीं एंटर होने से पहले या कुछ अपने हेयर को सेट करता है। अभी क्या सीन है कि हेयर सेट नहीं करने जैसे है, मतलब लुक अच्छा ही जाएगा, वो रहता है इंटरनली कॉन्फिडेंस आदमी को, मतलब बूस्ट ही रहता है कि हाँ भाई जो भी होगा लुक अच्छा ही होगा। ये है थोड़ा। फिर हेयर से ना एज का बहुत रिलेशन है। अगर हेयर अच्छे हैं तो आदमी की ना एज 5-6 साल पीछे चलती है। हेयर चले जाए तो मतलब लगता है कि एज बहुत ज़्यादा हो गई, ये इसका फैक्टर पड़ता है। तो हेयर्स हैं तो एज सारी थोड़ी ठीक लगती है कि देखने में भी। भाई मेन प्रिकॉशंस 1 वीक का है, उसके बाद जनरली स्मूथली चलता रहेगा सब, ज़्यादा पैनिक नहीं होना। 1 मंथ का भी आपका 4 डेज़ का ही है स्टार्टिंग में, बाकी तो धीरे धीरे स्मूथली सबसे सही चलता है। दूसरा अगर और का नहीं मुझे पता, क्यूएसटी का पता है कि भाई अच्छा फॉलोअप लेते हैं। अभी भी रिसेंटली अभी आज 21 है, 14 के मेरे पास मैसेज आया कि आपके 6 मंथ कंप्लीट हो गए। मुझे खुद नहीं पता था कि 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। मैसेज करते हैं, मतलब उनकी तरफ से फीडबैक और टीम सपोर्ट सब रहता है ना, तो काफ़ी मतलब सपोर्टिव लगता है कि मतलब आप तो एक बार को भूल जाओगे लेकिन आपके बारे में बताते रहेंगे कि मेडिकेशन ख़त्म हो रहा है आपका, या ये हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे फॉलोअप लेना है। तो वो स्टार्टिंग से ही रहता है, फर्स्ट डे से ही है। मैं अपने फ़ोन में दिखाऊँ ना आपको, तो फर्स्ट डे से ही फॉलोअप चल रहा है मेरा। अब तक का ही फॉलोअप है कि वो हर चीज़ की फ़ोटोज़ लेते हैं, हर चीज़ की डिटेल्स मांगते हैं, कुछ फीडबैक है तो इमीडिएट कस्टमर केयर सपोर्ट है। तो क्या ही चाहिए, मतलब कि इतना नहीं है। दूसरा क्या है कि एक पता ना ऑपरेटिव प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है क्यूएसटी का, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे कि सपोर्ट अच्छी रही। और ओटीवी मेरी मतलब बहुत स्मूथ, जितना सोचते हैं ना उससे तो बहुत ही कम, मतलब उसमें स्मूथली निकल गई थी। मुझे पता भी नहीं चला था कि ओटी हो गई आज। तो पहला फर्स्ट डे था मेरा, उसमें सिल्ट मेकिंग जो होता है, उसके बाद इम्प्लांट हेयर ट्रांसप्लांट हो गया था। नेक्स्ट डे में फॉलोअप में रहा, उसके बाद फिर हेड वॉश के लिए आया। बस वो वन वीक ही था जो प्रिकॉशंस बताते हैं, जैसे स्लाइन स्प्रे करना होता है ये सब, और नेक को स्ट्रेट रखना होता है, वही सब चीज़ें थी। उसके 1 वीक के बाद तो मैं स्मूथली अपने वर्क में भी आ गया था, कोई ऐसा नहीं था। बस ये कि जनरल आपको हाइजीन मेंटेन करना होता है, कैप वगैरह लगानी होती है, और मतलब उसके बाद तो ऑल स्मूथ ही चला जाता है। और अभी है जनरली मैं कोई ज़्यादा ऐसा कुछ फॉलोअप नहीं करता कि ज़्यादा ही हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लोग सोचते हैं कि कुछ ये नहीं करना है, स्ट्रेस आएगा, ये आएगा। मैं बहुत स्मूथली निकालता हूँ, चलता हूँ, मतलब वर्क करता हूँ अपना, तो सब अच्छा चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट भी अच्छे हैं आपके सामने।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।